और हल किया। सिलसिला चिश्तिया का एक और कमाल है। वो कमाल क्या है? सूरह फातिहा की तरफ तवज्जो दिलाना। यह सूरह फातिहा एक खासा है इस सिलसिले का, बहुत तवज्जो दी। आपके जितने बड़े बड़े हैं वो सब के सब आमिल रहे सूरह फातिहा का। ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह अलैह का तो फरमान क्या है, कहते हैं एक आयत पढ़ना एक नेक अमल से बेहतर है। लोग कहते हैं जी कुरान की तरफ तवज्जो नहीं दिलाते, स्टोरियां सुनाते हैं। ये स्टोरियां हैं, इन्हीं स्टोरियों से ही ईमान बढ़ता है। मैं इसी तरह वही जो कुछ मुझे पेज के ऊपर या मुझे मैसेज में आता है मैं वैसे क्यों आपको सुना देता हूं, ताकि आपको मालूम हो कितने लोग हैं जो स्टोरी सुनकर इन चीजों पर अमल कर रहे हैं। ये स्टोरियां गलत नहीं है, कुरान के अंदर भी स्टोरीज हैं। मेरी बहनों के बयान लिखे होते हैं, नबी साहब हमने शुरू कर दिया, हम अपने बच्चों को ये सुनाते हैं और हमारी लाइफ चेंज हुई। तो लाइफ चेंज हुई तो क्या वो स्टोरी सुनने के बाद क्लब में चले गए? नहीं, स्टोरी सुनी उसके बाद वो दीन की तरफ आए। अब देखिए ये जरा, और ये सारा जितने चिश्तियां हैं, जरूरी चिश्ती नहीं बाकी भी सारे, अब इसे जरा लिख लीजिए जो मैं बयान करने लगा। एक आयत पढ़ना एक नेक अमल से बेहतर है, तर्जमे के साथ जब आपको समझ आएगा ये क्या है। मगर सूरह फातिहा के साथ इस सिलसिले का खास लगाव है। सूरह फातिहा बड़ी इंपॉर्टेंट सूरह है कुरान मजीद के अंदर। इसके 20 नाम है और जिसके जितने सिफाती नाम हो उससे वाज़ेह होता है कि इसके अंदर सलाहियतें और खूबियां ज्यादा है। यह सूरह 2 बार नाज़िल हुई। यह वाहिद सूरह है, मक्का में नाज़िल हुई फिर मदीना में नाज़िल हुई। सूरह हिजर की आयत नंबर 87 और 88 आपकी नजर करना चाहता हूं। वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल कुरानिल अज़ीम वला तमुद्दन्ना ऐनैका इला मा मत्ताना बिही अज़वाजम मिनहु। हमने आपको बार बार दोहराई जाने वाली 7 आयत अता फरमाई और बड़ी अजमत वाला कुरान। आप उन अशिया की तरफ नजर उठाकर भी ना देखें जिनसे हमने काफरों के ग्रोहों को चंद रोज ऐश के लिए बहरामंद किया। तो क्या ताल्लुक है? हमने आपको सूरह फातिहा दी, आप उनकी तरफ नजर उठाकर ना देखें। ये ताल्लुक आपस में क्या है? यानी मतलब यह है कि जिसके पास सूरह फातिहा हो उसको उमारा, उसको दौलत की तरफ, महल्लात की तरफ, सोना और चांदी की तरफ देखने की क्या जरूरत है? उसको तो हमने सूरह फातिहा अता कर दी है। अल्लाह अकबर जल्ल शानो। तो मुसलमानों सूरह फातिहा, नबी कह रहा भला, नबी के मुंह से अल्लाह ताला फरमा रहा भला तमुद्दन्ना ऐनैका इला मा मत्ताना बिही अज़वाजम मिनहु। तो मालूम हुआ जिसके पास सूरह फातिहा है वो खुद को गरीब ना समझे, वो मिलियनर है। सुनन दारमी जिल्द 2 सफ़ा 320। हजरत अब्दुल मलिक बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूरह फातिहा हर बीमारी के लिए शिफा है सिवाय मौत के। लो, सारा मेडिकल स्टोर आपके पास आ गया, सारी दवाइयों की कंपनी आपके पास आ गई अगर सूरह फातिहा के आप आमिल बन गए हो। आमिल बनना है उसका। तफसीरुल बयान में है कि जिस वक्त यह सूरह उतरी तो 70,000 फरिश्ते जो हैं वो साथ आए। भाई साथ क्यों आए? आदमी जब आपके पास मिलने आता है तो जितना बड़ा आदमी होता है उतने ज्यादा आदमी उसके साथ होते हैं। अगर डीएसपी आता है तो उस हिसाब से, गवर्नर आता है तो उसी हिसाब से, और जब सदर आता है उसी हिसाब से बंदे होते हैं। तो बंदों का झमघटा बताता है कि कोई अजीम आदमी आया है। तो जब सूरह फातिहा उतरी, हालांकि बाकी जो आ रही हैं वही जिब्रील अलैहिस्सलाम तनहा तशरीफ ला रहे हैं, लेकिन जब सूरह फातिहा आई तो 70,000 फरिश्ते आए। इनका आना बतला रहा है कि बहुत अहम चीज जो है वो आ रही है। अल्लाह अकबर जल्ल शान। सूरह फातिहा इतनी इंपॉर्टेंट है, कोई और सूरह लाजिम करार दी नहीं गई, लेकिन इसको लाजिम किया। फर्ज की पहली 2 रकअत के अंदर, सुनन और नवाफिल की तमाम रकात के अंदर सूरह फातिहा का पढ़ना वाजिब है अगर आप लोग अकेले नमाज पढ़ रहे हैं। और अगर आप इमाम के पीछे हैं तो फिर आप खामोश हो जाएं। क्यों? इसलिए कि जब बादशाह के सामने हाजिर होता है ग्रुप, जमात, तो फिर होता क्या है कि अदाब तो सब बजा लाते हैं, लेकिन जब बात करना होती है तो बात एक ही करता है। अगर पूरे मजमे के अंदर हर आदमी बोल रहा हो तो बादशाह जो है वो इनायत कम कर देगा, वो तवज्जो नहीं देगा, गुस्सा कर जाता है कि सारे क्यों बोल रहे हो। तो बिला तशबी जब तुमने किसी को इमाम बना लिया तो अब क्या है? अल्लाह फरमाता है इज़ा कुरियल कुरान फस्तमिउ लहु वानसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान पढ़ा जाए तो गौर से सुनो और खामोश हो जाओ ताकि तुम पर रहमत नाज़िल की जाए। तो इमाम साहब जो पढ़ रहे हैं तुम अब गौर करो कि ये क्या पढ़ रहे हैं, वरना क्या हो जाएगा, जो इमाम पढ़ रहा वो कुछ और है, जो तुम पीछे पढ़ रहे वो हो रहा है। ये जरूरी तो नहीं कोई इमाम को जो याद है वो तुम्हें भी याद होगा। तो खामोशी से सुनो। और बाकी रह गया कि जब इमाम खामोश है तो फिर हम खामोश क्यों रहें? तो इमाम रेसिटेशन कंसिडर हिज रेसिटेशन, इमाम की किरात तुम्हारी किरात है।
तिरमिज़ी शरीफ हदीस नंबर 2800 पे, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही मा उनज़िलत फित तौरात वला फिल इंजील वला फिल ज़बूर वला फिल कुरान मिसलुहा। ज़बूर में नहीं, इंजील में नहीं और फुरकान में भी इसकी मिसल नहीं। तो ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, 20वीं मजलिस के अंदर आपका यह बयान है, फरमाते हैं मोमिन वो है कि जो 3 चीजों को दोस्त रखता है। 3 चीजों को दोस्त रखता है। मौत, ताकि बुरे काम ना करे, दरवेशी, तसव्वुफ इख्तियार करे, सूरह फातिहा, ये 3 चीजें उसके अंदर, ताकि बीमारियों से बचा रहे। सिलसिला चिश्तिया में इसका वजीफा बहुत ज्यादा और आमिल है। अनीसुल अरवाह 14वीं मजलिस के अंदर बात सुनिए, फरमाते हैं जो शख्स हमेशा सोते हुए 1 बार सूरह फातिहा और 3 बार सूरह इखलास पढ़ता है, अल्लाह ताला उसे अंबिया के बाद जन्नत में दाखिल करेगा। ख्वाजा गरीब नवाज अपने मुर्शिद की बात सुनाते हैं, ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह अलैह के साथ जा रहे हैं कि रास्ते में दरिया आ गया, पुल करीब में नहीं था, अब दरिया को क्रॉस करना था। हुजूर कैसे करें? कहने लगे बस तुम आंख बंद करो, मेरा हाथ पकड़ो और कदम बढ़ाते जाओ। हाथ पकड़ा, आंख बंद की, कदम बढ़ाया, फरमाने लगे आंख खोलो, कदम रोक दो। कदम रोके, आंख खोली, देखा तो दरिया के पार। अर्ज की हुजूर ये कैसे हुआ? फरमाने लगे जब मैंने तेरा हाथ पकड़ा तो 5 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ी, उसके बाद हम चल पड़े, अल्लाह ताला ने दरिया क्रॉस करवा दिया। पानी आपके नीचे तक रहा, पांव भी गीले नहीं किए। अल्लाह अकबर जल्ल शानो। तो सूरह फातिहा जो है, आप भी इसे अपना अमल जो है वो बना लो। ये चिश्तिया सिलसिले से खास तोहफा है आप लोगों के लिए। ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह अलैह इसके आमिल। अक्सर लोग पूछते हैं जी हमने वीज़ा लेने जाना रहा, इंटरव्यू है, तो बताइए क्या करें। वैसे मेरा मुशाहदा ये है कि जितनी एम्बेसी के अंदर इबादत होती है, अमेरिका की एम्बेसी में शायद ही किसी और जगह इतनी इबादत होती हो। सारे लोग जिन्होंने इबादत नहीं भी करनी वो भी वहाँ कर रहे होते हैं। कोई वजीफा पढ़ रहा, कोई दरूद पढ़ रहा, कोई कुछ पढ़ रहा, कोई कुछ पढ़ रहा। तो भाई फिर एम्बेसी महफूज ही रहेगी ना जब तुम लोग इतनी इबादत कर रहे हो तो। और बाहर के ममालिक में आगे लोग इबादत भी ज्यादा करते हैं। अमेरिका में बनिस्बत पाकिस्तान के लोग ज्यादा इबादत कर रहे हैं, कनाडा में बनिस्बत पाकिस्तान के ज्यादा इबादत कर रहे हैं। वहां ये लोग शायद ना करते हो, यहां ज्यादा इबादत करते हैं। तो आप वहां वज़ाइफ पढ़ रहे होते हैं, लोग पूछते हैं हमने वीजा लेना क्या करें। तो मैं आपको बता रहा हूं, जब आपने इंटरव्यू देना हो, किसी के सामने जाना हो, किसी से बात करनी हो और आपको डर हो कि वो मेरी बात नहीं मानेगा, 19 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ के उसके सामने चले जाइए। 19 मरतबा। लेकिन जब आपने उसके सामने जाना है तो बीच में कोई और चीज ना हो। आप ये उसके पास जब पहुंचे तो आपकी फातिहा पूरी हो चुकी है और रास्ते में कोई और बात नहीं होनी चाहिए। इमाम शाफी फरमाते हैं मुझे एक ऐसा मर्ज हुआ कि हकीमों ने कहा कि इलाज कोई नहीं है। फिर मेरी नज़र से एकदम अल्लाह ताला जब किसी को बचाना चाहता है तो फिर वो चीज़ दे देता है, उसे एकदम ख्याल में आ जाती, वो हदीस ख्याल में आ गई। लगे ओ इलाज तो मेरे पास है। आपने सूरह फातिहा को पढ़ना शुरू कर दिया। अल्लाह ताला ने इसी के सदक़े से वो जिसका इलाज हुकामा के पास नहीं था, आपको शिफा मिल गई उस बीमारी से। तो जो भी फिर आपके पास आता तो आप उसको यही कहते जाओ सूरह फातिहा पढ़ो। अल्लाह अकबर जल्ल शान। तो सिलसिला चिश्तिया कि हर पीर ने इस अजीम सूरह का वजीफा जो है वो रखा। आप भी फजर की अजान के बाद 41 मरतबा जो है वो सूरह फातिहा को अपना वजीफा बना लें। घरों के अंदर दादा बीमार, दादी बीमार, अबू बीमार, अम्मी बीमार, ये बीमार रहते हैं, तो बेहतरीन ये है कि आप लोग जो है, जो भी आप में से फजर की नमाज जमात से पढ़ता है, बीबी है तो घर में, अजान जब हो जाए तो अजान के बाद नमाज से पहले 41 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर पानी पे फूंक मत दीजिए। वो पानी के जो उस मरीज के इस्तेमाल में 24 घंटे रहे, फिर उसके बाद फिर 41 मरतबा पढ़ के फूंक मार दीजिए। अल्लाह ताला शिफा अता फरमा दे। ख्वाजा अबू यूसुफ चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को कुरान याद नहीं होता था, बड़े परेशान थे। एक दफ़ा इसी परेशानी में सो गए तो ख्वाब के अंदर आपके मुर्शद जो आपके मामू भी लगते थे, उनका दीदार हुआ। ख्वाजा अबू मोहम्मद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का। पूछा क्यों परेशान हो? कहने लगे क्या करूँ, कुरान याद नहीं होता। फरमाने लगे 100 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ो, तुम्हें कुरान मजीद याद हो जाए।